जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। सर्वेश्वरूपाय ज्योति स्वरूपाय ज्वाला देवी नमो नमः। माँ भगवती के इस जागृत दरबार में दिव्य ज्योति कलश आप देख पा रहे हैं और यह चैत्र मास के नवरात्र आरंभ है। इसमें अष्टमी तिथि में या फिर शायद आप लोग नौमी तिथि में भी घर पर हवन अवश्य करते होंगे। अगर आप घर पर हवन नहीं करते होंगे तो आप किसी माता के दरबार में, देवी जी के मंदिर में आप अपनी ओर से हवन सामग्री आप मंदिर में दान अवश्य कर दें या कोशिश करें कि आप अपने घर पर ही हवन अवश्य करें। अगर कोई पंडित जी पुरोहित आपको प्राप्त हो जाए तो उनसे आप करवा लें या आप स्वतः भी आपके द्वारा जो भगवती की आपने व्रत धारण किया या पूजन अर्चन किया, अष्टमी के दिन परिवार सहित दोपहर के समय में, शाम के समय में या रात्रि समय में, क्योंकि अष्टमी में महानिशा पूजन भी होता है, तो शनिवार के दिन 5 अप्रैल को शनिवार के दिन दुर्गाष्टमी है। तो उस दिन आपको कैसे हवन करना, वही हम आपको संक्षिप्त रूप में बड़ी दिव्य जानकारी देने जा रहे हैं। इसके पूर्व के हमारी वीडियो में यह जानकारी है हमारे इस चैनल में। तो बढ़िया सुंदर भगवती का पूजन अर्चन कर लें। 8 आटे की दिया बनाकर उनके नीचे 2-2 अठवाई रखकर माता के निमित्त नैवेद्य भोग अष्टमी तिथि निमित्त आप रख दें। छोटी छोटी पूड़ी बनाएंगे और आटे के दीपक बनाएंगे, तेल के या घी के, जैसा आपको बनाना हो, और दीपक रखकर अष्टमी पूजन निमित्त 1 नारियल की भेंट माता को अर्पण कर दें। पान में लौंग रखकर माता को अर्पण करें, नींबू अर्पण करें। अगर आपने पूजन जमाए हो तो फिर सुंदर सा पूजन स्थान से थोड़ी सी दूरी पर चौक डालकर आपका जो हवन कुंड है वह रख लें। हवन कुंड मिट्टी का हो तो बड़ी उत्तम बात। अगर मान लो कोई धातु का हो, तांबा सर्वोत्तम होता है, या फिर आप लोहे का लेते हैं, स्टील का लेते हैं, तो उसमें आप तांबे का कोई पात्र अवश्य रख लें और थोड़ी रेती भर लें। थोड़ा सा उसमें भी रेती को भी आप धुल लें पहले पानी में, थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर लें। आजू बाजू मौली धागा बांधकर आम के पल्लव, आम के पत्ते अगर आप बांध पाएँ तो वो भी बांध लें और बड़े भाव से तिल, जौ, गुड़, घी या हवन सामग्री जो बाजार में मिलती है, कमलगट, यह सभी मिलाकर बेल फल को कूटकर आप ये हवन सामग्री बना लें। और हवन हेतु हवन समिधा लकड़ी भी आम की ले लें, पीपल की ले लें, उमर की ले लें, अकोना की ले लें, जो आपको सहजता पूर्वक मिल पाए। अगर लकड़ी प्राप्त ना हो तो गाय के उपले, गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम जो आपका हवन कुंड है उसके चारों कोने में आपको जल चढ़ाना है। बड़े भाव से चंदन, कुमकुम, हल्दी जो आपके पास हो वो आप अर्पण करें और यज्ञ देवता का मन में ध्यान करते हुए, अगर हवन कुंड आपका 3 पट्टी का हो तो तीनों पट्टियों का अवश्य पूजन करें। चंदन, कुमकुम, हल्दी लगाएं। सबसे ऊपर वाली पट्टी जो रहती है उसमें आपको सफ़ेद आटा डाल देना है, मध्य वाली में गुलाल और सबसे नीचे वाली में काला वाला बुक्का। यह तीनों चीज़ भी आप अवश्य डाल दें। बड़ा हवन कुंड हो तो छोटी छोटी लाल लाल झंडियाँ चारों कोने में 4 और एक पूरब की ओर, ऐसे 5 झंडी लगा लें। और एक कटोरी में आप थोड़ा सा घी आपको रखना रहेगा कि शुरू की 7 आहुति आपके द्वारा घी की हो उसमें भगवती के निमित्त। और नवग्रह समिधा, नवग्रह की लकड़ियां भी प्राप्त हो जाती है, अगर वो मिल जाए तो बड़ी उत्तम बात। तो सर्वप्रथम यज्ञ कुंड का पूजन करना है। अगर आप चाहें तो वहां पर गौरी गणेश भी आप रख सकते हैं, दीपक भी रख सकते हैं, दीपक प्रज्वलित कर लें। और हवन कुंड के मध्य में रम लिख दें। रम लिखकर आपको कपूर वहीं रखना है। तब लकड़ी कपूर या तो आप वहीं प्रज्वलित करें अग्नि को, या फिर किसी कन्या से आप अग्नि बुलवा लें, कपूर की या गाय के कंडे की, गोबर के कंडे की अग्नि को जला कर ले आए। उसके पूर्व में लकड़ी समिधा आप वहां हवन कुंड में जमाए ना, अग्नि ले लें, कन्या को कुछ दक्षिणा द्रव्य दे दें और आपके यज्ञ कुंड में वह आप अग्नि स्थापित कर लें। अब अग्नि का पूजन कर लें, जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, कुमकुम हल्दी चढ़ाएं, गुड़ घी का नैवेद्य 3 बार छोड़ दें। नैवेद्य के बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर प्रार्थना कर लें, हे यज्ञ भगवान, हे अग्निदेव, आज मैं भगवती के निमित्त में यज्ञ आहुति करने जा रहा हूँ। मैंने नवरात्र में माता का भगवती के निमित्त मेरे द्वारा मैंने सप्तशती का पाठ किया
या माता जी के मंत्रों का जाप किया या व्रत धारण किया, जो भी आप करना चाहो, या आज केवल अष्टमी, कुछ लोग एकम के दिन व्रत धारण करते हैं, कुछ लोग अष्टमी के दिन, तो जैसा भी आपने किए तो बड़े भाव से कि माता आपकी कृपा, आप शक्ति की कृपा से ही यह संसार गतिमान है, हे भगवती आपके निमित्त में यज्ञ हवन करने जा रहा हूं, बड़े मन भाव से इसे आप स्वीकार करें। इस भाव से अग्निदेव से प्रार्थना करें, हे अग्निदेव मेरे द्वारा अर्पित आहुति भगवती स्वीकार करें, ऐसा बोलकर एक कोई आपके यहाँ अगर तांबे की आचमनी हो या घी छोड़ने का शुरवा हो, जो खैर की लकड़ी का बनता है, उसमें चम्मच नुमा होता है, या कोई नई वाली चम्मच आप उपयोग कर सकते हैं। 7 आहुति आप अग्नि में घी की अवश्य छोड़ दें, एक बार घी छोड़े फिर उसे पानी में छिला लें और लकड़ियां भी जमा लें, कपूर से अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, परिवार के सब लोग बैठ जाएं, बड़े मन भाव से तिलक धारण कर लें और फिर श्री गणेशाय नमः स्वाहा ऐसे बोलते हुए गणेश जी के मंत्रों से, फिर माता महागौरी के, देवी जी के 108 नामों का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। ओम सती देवी, भवानी देवी, भवप्रीता देवी, भवमोचनी देवी। नवग्रह की जो समीधा रहेगी उनमें सभी में लिखा रहता है कि पर्चियां लगी रहती है कि कौन सी समीधा किस ग्रह के निमित्त है। सर्वप्रथम सूर्य भगवान की जो लकड़ी रहेगी समीधा, उसे आप घी में दोनों तरफ उसके सिराओं को डोबें और फिर अग्नि में छोड़ें। तो बड़े भाव के साथ में, भक्ति के साथ में आपको ये यज्ञ आहुति, आप चाहो तो एकादश आहुति भी छोड़ सकते हो, जैसी आपकी व्यवस्था हो। और उसके बाद में नैवेद्य भोग भी, खीर पूड़ी का भोग आप अग्निदेव को लगाएं। पूर्ण आहुति निमित्त पान में थोड़ी जो बची हुई समीधा रहेगी वह रख लो। एक नारियल में आप घी भरना चाहो तो ठीक है, अगर बड़ा हवन कुंड हो, अन्यथा एक सुपारी आप रख लें घी में गीली करके, और एक सिक्का रख लें। और पूर्ण आहुति में सब लोग हाथ लगाकर बड़े मन भाव से प्रार्थना करें कि भगवती हमने आपके निमित्त मन भाव से मनसाह वचनाह कर्मा यज्ञ हवन किया, यह पूर्ण आहुति हम आपको अर्पण कर रहे हैं, और अपनी ओर करते हुए अर्पित कर लेंगे, ऐसे स्वाहा उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में छोड़ देंगे। सभी लोग जल घुमा दें, प्रणाम कर लें, अक्षित लेके क्षमा प्रार्थना कर लें कि हमसे अगर कोई भूल हो गई हो, अग्निदेव आप क्षमा करें। जैसा अग्नि में तेज है ऐसा तेज हमारे जीवन में सदैव बना रहे। भगवती की कृपा हम पर बनी रहे, शक्ति की कृपा हम पर बनी रहे, क्योंकि बिना शक्ति के जीवन संभव नहीं है। और अष्टमी की यह आपकी हवन हुई, फिर नवमी के दिन आप कन्या पूजन भी करा सकते हैं, कन्याओं को खीर पूड़ी का भोग कराएं, जैसा आपका सामर्थ्य हो, या किसी मंदिर में आप से जो सहयोग हो वह आप वहां प्रदान कर दें। यह दिव्य जानकारी और लोगों तक भी आप अवश्य भेजें। भगवती की कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे, आपकी सब मनोकामना सिद्ध हो। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।